जय हिंद। 10th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 7.3 स्टार्ट करनी है। पिछले वीडियो मैंने आपको सूत्र बता दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल का 3 बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध, ठीक है, उसी का उपयोग करेंगे। ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, 2 सूत्र लगाएंगे और प्रश्नावली खत्म। सूत्र याद करते चलना आप लोग अच्छी तरीके से, जितने भी सूत्र लगाए हैं प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3 तभी सभी के सूत्र लिखिए एक साथ और उन्हें याद कीजिए अच्छी तरीके से। सूत्र पर ही आधारित है ये पूरा चैप्टर, अध्याय 7 का 7। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हैं। फर्स्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक पहले का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। शीर्षों को अपन ने ए बी सी मान लिया हुआ है, ए बी सी मान लिया है। ए के निर्देशांक 2,3, बी के निर्देशांक -1,0 और सी के निर्देशांक 2,-4। ये हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है। एक क्या बन रहा होगा? त्रिभुज। चाहो तो चित्र भी बना सकते हो, ये ऐसा ए बी सी। शीर्ष ए दिया है 2,3, शीर्ष बी दिया -1,0, शीर्ष सी दिया हुआ है 2,-4। चित्र बना के करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये दिए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पढ़ चुके हैं सूत्र पहले ही। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 होता है। चलिए देखिए मान आएंगे यहाँ से, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x1 y1 यहाँ पर पहुंचे, x2 y2, x2 का मान -1, y2 का मान 0, x3 y3, x3 का मान 2, y3 का मान -4। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र लगा दिया 1/2 x1 × y1 - y2। चलिए रख दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का मान 2 इंटू में y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान है, देखिए -4। एक माइनस पहले से ही है और एक माइनस और ये आ गया, तो -4 था तो +4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस x2 का मान है -1, काय का है? -1, तो ये प्लस का चिन्ह काय का हो जाएगा? -1 इंटू y3 का मान कितना है? -4 माइनस y1 का मान है 3, ये रखा, प्लस x3 का मान है 2 इंटू y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है 0। देखिए बस इस सूत्र में ध्यान से अपने को मान रखना है, कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना है। बराबर 1/2, 2 ऐसा ही, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, -1 ऐसा ही, दोनों ही माइनस की संख्याएं, चिन्ह माइनस का, 4 3 7 हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू 3 में से 0 घटाएंगे 3। चलिए देखिए 1/2, 4 दूनी 8 गुणा में है, -1 का गुणा -7 में करेंगे, माइनस प्लस के साथ 1 हम 7, प्लस के 3 दूनी 6, यही हो जाएंगे। बराबर 1/2 इंटू, ब्रैकेट हटा दें, इंटू लगा दें, जोड़ दीजिए 8 7 15, 15 और 6 21, 6 5 11, 21/2। 2 से कटेगा तो है नहीं, तो कितना आया? ऊपर का गुणा ऊपर, 21 एकम 21/2, ठीक है। काटेंगे दशमलव में आ जाएगा, इतना ही रखो। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज नाम भी दिया है ABC अपन ने, तो यहाँ लिख दो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आया 21/2 वर्ग मात्रक, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है, वर्ग होता है। सेंटीमीटर में होता है तो वर्ग सेंटीमीटर लिख देते, मीटर में होता है तो वर्ग मीटर लिख देते, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन खुद करोगे आप, जिसमें शीर्ष दिए हुए -5, -1, 3, -5, 5, 2, ये आप लोग खुद करोगे, ऐसे ही सूत्र लगाओगे। बस ध्यान से मान रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेख हों। तीनों बिंदु कैसे हों? सरेख हों। चलिए देखिए 3 बिंदु दिए हुए हैं, सरेख मतलब एक ही रेखा में स्थित हो, ठीक है। दूसरे का फर्स्ट ले लेते हैं, दूसरे का फर्स्ट। एक को नाम दे देते हैं ए के निर्देशांक 7, -2, बी के निर्देशांक 5, 1 और सी के निर्देशांक हैं हमारे पास 3, k। क्वेश्चन कह रहा है k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है कब? जब ये तीनों बिंदु सरेख दिए हुए हैं। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3।
x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 का मान 5, y2 का मान 1, x3 y3, x3 का मान 3, y3 का मान k, यही है, ये रख दिए। ठीक है, सूत्र लगा दे, तीन बिंदुओं के सरेख होने का सूत्र। तीन बिंदुओं, एक को नाम दिया a, x1 y1 कामा लगाया b, x2 y2 तथा तीसरा बिंदु c x3 y3 के सरेख होने का प्रतिबंध, सरेख होने का सूत्र या प्रतिबंध। ठीक है, सूत्र या प्रतिबंध क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है ना, मतलब इसके बराबर कितना होगा? 0, यही कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। या ऐसे नहीं लिखना, एक स्टेप और बढ़ा दो, त्रिभुज, या डायरेक्ट लिख दो, ऐसा ही लिखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। और यहां पर छोटा कर सकते, कैसे? देखिए, गुणा में है 2, किस में जाएगा? भाग में, सॉरी, गुणा में है 1/2, किस में जाएगा? भाग में 1/2, 0 के भाग में 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा, यही है। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, या ये बड़ा ब्रैकेट भी हटा सकते हो, क्योंकि इस बड़े ब्रैकेट का मतलब भी नहीं ये। तो सिंपल शब्दों में इतना बचा है, ये बचा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करने पर सब कुछ हटाने के बाद ये लिख सकते हो आप सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध होता है। सूत्र क्या है तीन बिंदुओं के सरेख होने का सूत्र? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर कितना? 0। चलिए रख देते हैं मान। x1 का मान 7 इंटू y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान 5 इंटू y3 का मान k माइनस y1 का मान माइनस का 2, एक माइनस पहले से ही है, एक माइनस ये और आ गया, माइनस माइनस प्लस x3 का मान 3 इंटू y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 1 बराबर 0। ये रख दिए मान, ठीक है। अब ये एक में से k घटेगा तो है नहीं, तो इनका गुणा कर लो, 7 एकम 7, ये प्लस ये माइनस, गुणा में 7 का गुणा k में करेंगे 7k प्लस, ऐसे ये भी k वाला जुड़ेगा नहीं तो 5 का अंदर गुणा कर लो, 5 का गुणा k में करेंगे 5k, ये संख्या प्लस ये भी प्लस, चिन्ह प्लस का, 5 दूनी 10 प्लस, यहाँ लेकिन जुड़ घट जाएंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो चिन्ह तो माइनस का आएगा लेकिन संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3 हो गए बराबर 0। के वाले देख लो, माइनस का है 7 के और प्लस का है 5 के, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, जुड़ेंगे घटेंगे घट जाएंगे, माइनस के 7 के में से 5 के घटाएंगे तो बचेंगे 2 के, वो भी काय के? माइनस के। संख्याएं देखो 7 और 10 दोनों प्लस की हैं, 10 और 7 17 हो गए, 10 और 7 17 हो गए। यहाँ पर देखो ये दोनों गुणा में है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, प्लस की संख्या गुणा माइनस की संख्या में करेंगे गुणा में चिन्ह माइनस का, 3 तिया 9 बराबर 0, माइनस का 2 के ऐसा ही, प्लस के 17 माइनस के 9, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, घट जाएंगे 17 में से 9 घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 9 8 17 यानी कि प्लस के 8 बचेंगे बराबर 0, ये बचेंगे, ठीक है। तो अब k का मान निकालना है, माइनस का 2 के बराबर, प्लस का 8 उधर जाकर माइनस का 8 हो जाएगा, k के गुणा में है माइनस के 2 तो भाग में जाएंगे, माइनस के 8 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 8 कितनी बार कट जाएंगे? 4 बार, तो k बराबर कितना आया? 4 आ गया। तो नीचे लिख देंगे अतः k बराबर 4 के लिए, अतः k बराबर 4 के लिए तीनों बिंदु सरेख होंगे, k बराबर 4 के लिए तीनों बिंदु सरेख होंगे, फुल स्टॉप। तो तीन बिंदुओं के सरेख होने का ये प्रतिबंध होता है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, उसी से तो आया है ये, ठीक है ना, उसी से आया ना, तो ये रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, k का मान निकालेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है शीर्षों 0, -1,
2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी अपने को ज्ञात करना है। शीर्ष दिए हुए हैं, एक को ए मान लें। ए के निर्देशांक है 0,-1, बी के निर्देशांक है हमारे पास 2,1 और सी के निर्देशांक है हमारे पास 0,3। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके का त्रिभुज बन रहा है। इसमें चित्र बनाना पड़ेगा, बिना चित्र के नहीं होने वाला। ए के निर्देशांक है 0,-1, बी के निर्देशांक है 2,1, सी के निर्देशांक है 0,-3। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज तीनों शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से, मध्य बिंदु जैसे ए बी, भुजा ए बी का मध्य बिंदु मान लें यहाँ पर डी, इसका बी सी का मान लें ई और ए सी का मान लें एफ। मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज देखो कौन सा, तीनों मध्य बिंदुओं को मिला दें, डी से ई को एफ से और डी को एफ से, ऐसा ई को एफ से। तो देखो ये त्रिभुज बन रहा है डी ई एफ। क्वेश्चन कह रहा था इन तीनों शीर्षों से बनने वाला जो त्रिभुज है, फिर इसके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अपने को चाहिए त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, यही निकालना है। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल तो तब निकाल पाएंगे जब इसके शीर्ष पता होंगे। जब इसके क्या पता होंगे, शीर्ष, तब तक तो अपन नहीं निकाल पाएंगे ना। चलिए निकालते हैं। चलिए तो मध्य बिंदु देखिए, भुजा एडी का मध्य बिंदु डी है, तब मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, पढ़ चुके हैं प्रश्नावली में। यहां लिखेंगे चूंकि भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, तब मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से x बराबर लिखवाया है x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही होता है। x बराबर दोनों शीर्षों को जोड़कर 2 से भाग, x1 का मान 2, x1 y1, ये x2 y2, 0 प्लस 2 बटे में 2। तो x बराबर 2 में 0 जोड़ोगे 2 बटे 2, x बराबर आ गया 1, x का मान आ गया। ऐसे ही y बराबर सूत्र होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये है x1 y1, ये x2 y2, y1 का मान माइनस का 1 प्लस y2 का मान 1 बटे में 2, y बराबर प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा 0 बटे में 2, y बराबर 2 का भाग 0 में देंगे 0 आ जाएगा। यानी बिंदु D आया, अतः D लिख सकते हैं x का मान 1, y का मान 0 आ गया। और यहाँ लिख दें D के निर्देशांक आए 1,0, 1,0, ये आ गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। नीचे लिखोगे आप लोग, मैं ऊपर लिख रहा हूं। अब भुजा BC की बात कर लें, BC का मध्य बिंदु E है, तो भुजा या लिखेंगे BC का मध्य बिंदु D की जगह क्या E है, तब मध्य बिंदु के सूत्र से ऐसा ही हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इसके लिए लगा दें, तो अब ये बन जाएंगे x1 y1 और ये बन जाएंगे x2 y2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। x बराबर x1 का मान 2 प्लस x2 का मान 0 बटे में 2, 2 प्लस 0 2 बटे 2, x बराबर काटने पर आ गया 1, y बराबर सूत्र लगाया, y बराबर y1 का मान 1 प्लस y2 का मान 3 बटे में 2, y बराबर 3 और 1 4 बटे में 2, y बराबर 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो अतः बिंदु E आ गया हमने पास, x का मान 1, y का मान 2, E के निर्देशांक 1,2 हो गए। अब कौन बचा, AF जो है भुजा AC का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे चूंकि भुजा AC का मध्य बिंदु F है, तब मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे किसके किसके बीच में, AC के बीच में। इनको x1 y1, इनको x2 y2 मान सकते हो। ठीक है, तो x बराबर x1 का मान 0, x2 का मान भी 0, 0 प्लस 0 बटे 2, x बराबर 0 बटे 2, यानी x बराबर आ गया 0। y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, माइनस 1 प्लस y2 का मान 3 बटे में 2, तो y बराबर 3 में से 1 घटाया 2 बटे में 2, y बराबर आ गया काटने पर 1, ये आ गया।
यानी कि बिंदु एफ आ गया, अतः एफ आ गया 0,1, एफ के निर्देशांक आ गए 0,1 आ गए। ठीक है, देखिए इस तरीके से मध्य बिंदु का सूत्र लगाया, इतना काम कर लिया अपन ने। अब क्वेश्चन कह के आ रहा था ये जो मध्य बिंदु है डी ई एफ, इनसे जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है, डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो आप लोग निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है, अभी सूत्र लिखवाया है आपको। 3 बिंदुओं सूत्र लगा दो, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये है। ठीक है, यही होता है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालने वाले इसको D के निर्देशांक को मानेंगे x1 y1, ये x1 y1 का मान, ये x2 y2 का मान, ये x3 y3 का मान। चाहो तो आप ऊपर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं देखो, x1 बराबर 1, y1 बराबर 0, x1 y1, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2, x3 बराबर 0 और y3 बराबर 1, ऐसा लिख सकते हो आप। फिर ये सूत्र लगा सकते हो या नीचे लिख सकते हो आप लोग, यही वाले मान यहाँ नीचे लिख सकते हो, इसके बाद ये सूत्र मान रख सकते हैं। चलिए, तो बराबर 1/2 x1 का मान 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 2 माइनस y3 का मान 1 प्लस x2 का मान 1 इंटू y3 माइनस y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 0 इंटू y1 माइनस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2, ये लगाया। तो बराबर 1/2, 1 इंटू 2 में से 1 गया 1 प्लस 1 इंटू 1 में से 0 गया 1 प्लस 0 इंटू माइनस के 2 बराबर 1/2, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 0 का गुणा -2 में करोगे 0 ही आता है किसी भी संख्या का गुणा। 1/2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 0, 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर आया 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक आ गया। ये आ गया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ गया। तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन कह रहा था इस क्षेत्रफल यानी त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल आया है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, दिया हुआ त्रिभुज कौन था, ABC, यही था ना। अब इसके साथ अनुपात ज्ञात करना है इसका, तो इसका तो क्षेत्रफल निकाल लिया, इसलिए अब अपने को त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, तभी तो अनुपात निकालेंगे। चलिए, तो ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो त्रिभुज सूत्र हो जाएगा क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र तो यही रहने वाला है ना, लेकिन मान बदल जाएंगे, बस मान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ABC, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, x1 y1 0 -1, x2 y2 का मान है 2 और 1, x3 y3 0 और 3, 0 और 3। सूत्र लगाया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल रख दे मान 1/2 इंटू x1 का मान 0, y2 माइनस y3 का मान 1 माइनस y3 का मान 3 प्लस x2 का मान 2 इंटू y3 माइनस y3 का मान 3 माइनस y1 का मान माइनस का 1 है तो 2 चिन्ह है, प्लस का हो जाएगा, प्लस x3 का मान 0 इंटू y1 माइनस y1 माइनस 1 है माइनस y2 का मान 1 है। ये रख दिए, देखिए बस मान ध्यान से रखना है आपको। 0, 3 में से 1 घटाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, प्लस 2, 3 और 1 हो गए 4, प्लस 0 इंटू माइनस के 2 हो गए, ठीक है, बराबर 1/2। 0 का गुणा 2 में करेंगे 0 ही, प्लस 2 का गुणा 4 में 8, प्लस 0 का गुणा 2 में करोगे 0, तो बराबर 1/2 इंटू में 8 आ गया, 2 से 8 कट गया 4 बार, 4 एकम 4 आ गए। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया 4 वर्ग मात्रक आ गया। DEF का आया था 1 वर्ग मात्रक और ABC का आया 4 वर्ग मात्रक। क्वेश्चन कह रहा था अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात, यानी लिखेंगे अतः त्रिभुज DEF का
क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यही कह रहा है ना। इस त्रिभुज का दिए गए त्रिभुज से अनुपात निकालना है, यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। DEF का क्षेत्रफल कितना आया 1, अनुपात का चिन्ह SI, ABC का क्षेत्रफल आया 4। तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा 1/4, या इसी को क्या लिख सकते हैं 1:4 को क्या लिख सकते हैं 1/4 आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, खत्म हो गया इसी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे अपन बात करेंगे इसमें। इतना आप लोग कीजिए, आगे के एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो कीजिए, आप लोग ध्यान से करते चलिए, पुराना रिवीजन करते चलती है अच्छी तरीके से। ठीक है, जय हिंद।